एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हो लर्निक्स। क्या कभी आपने सोचा है कि भले ही आप ग्रामर जानते हो फिर भी आपकी इंग्लिश फ्लुएंट साउंड नहीं करती? और ऐसा क्यों है? देखिए, एडवांस्ड इंग्लिश स्पीकर्स सिर्फ ग्रामर नहीं जानते, वो स्मार्ट फ्रेजेस और इडियम्स भी जानते हैं जो उनकी इंग्लिश को फ्लुएंट और इम्प्रेसिव बनाते हैं। तो आज के इस लेसन में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 8 पावरफुल इंग्लिश इडियम्स जो आपकी इंग्लिश को इंस्टेंटली अपग्रेड कर देंगे। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये इडियम्स आप आपके डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। हमारा सबसे पहला इडियम है फेस द म्यूज़िक। हिंदी में इसका मतलब होता है अपने किए की सज़ा भुगतना या कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना। ये इडियम तब यूज़ किया जाता है जब किसी को अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट्स का सामना करना पड़ता है, स्पेशली जब रिजल्ट्स नेगेटिव हो। जैसे कि अगर आपने कोई गलती की और अब आपको उसकी सज़ा भुगतनी है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आफ्टर चीटिंग ऑन द एग्जाम ही हैड टू फेस द म्यूजिक व्हेन द टीचर कॉल्ड हिज पेरेंट्स। परीक्षा में नकल करने के बाद जब टीचर ने उसके माता पिता को बुलाया तो उसे इसकी सज़ा भुगतनी पड़ी। नेक्स्ट है, यू कांट कीप अवॉइडिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सूनर और लेटर यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। आप अपनी जिम्मेदारियों से बचते नहीं रह सकते, देर सवेर आपको इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग इडियम। अब आपकी बारी है। आप फेस द म्यूजिक को यूज़ करके एटलीस्ट 1 सेंटेंस कमेंट्स में लिखिए ताकि आपको ये इडियम याद हो जाए। और हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट इडियम की तरफ जो है कट कॉर्नर्स। हिंदी में इसका मतलब होता है काम में शॉर्टकट लेना या जुगाड़ करना। जुगाड़ करना इसी का मतलब है टू कट कॉर्नर्स। जब आप किसी काम को जल्दी या कम कॉस्ट में करने के लिए क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तब ये इडियम यूज़ होता है। इसका मतलब है कि कोई काम प्रॉपर तरीके से नहीं करना बल्कि शॉर्टकट लेना। इसी का मतलब है टू कट कॉर्नर्स। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। द बिल्डर कट कॉर्नर्स बाय यूजिंग चीप मटीरियल्स एंड नाउ द बिल्डिंग हैज़ लीकेजेस। बिल्डर ने घटिया सामग्री का उपयोग करके निर्माण के लिए कोताही की और अब इमारत में रिझाव हो रहा है यानी लीकेज हो रहा है। इफ़ यू कट कॉर्नर्स वाइल स्टडिंग यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। यदि आप पढ़ाई में कोताही बरतेंगे तो आप कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो ये था टू कट कॉर्नर्स। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। काफ़ी इंटरेस्टिंग इडियम है। हिंदी में इसका मतलब है गिरे हुए दूध के लिए रोना या बीत चुकी बात पर अफसोस करना। इसका मतलब है किसी ऐसी चीज़ पर उदास होना या रोना जो पहले ही हो चुकी है और जिसे आप चेंज नहीं किया जा सकता। बेसिकली पास्ट मिस्टेक्स या फेलियर को लेकर अफसोस करना जबकि अब कुछ नहीं हो सकता। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी कीप्स क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। वह समस्या का समाधान ढूंढने के बजाय शिकायत करती रहती है। लेट्स नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, व्हाट्स डन इज डन, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। पछताते मत रहो, जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो। वेल, इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम पर जो है थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल इसका मतलब होता है हार मान लेना या सरेंडर कर देना। ये इडियम है ना बॉक्सिंग से आया है जहाँ टॉवल रिंग में फेंकना सरेंडर का सिग्नल होता है। इस इडियम का मतलब है किसी काम या चैलेंज को बीच में छोड़ देना क्योंकि आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। आफ्टर ट्राइंग फॉर 3 years टू स्टार्ट हिज बिजनेस, he finally
थ्रू इन द टावल एंड गॉट अ जॉब। अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 3 साल तक प्रयास करने के बाद अंततः उन्होंने हार मान ली और नौकरी कर ली। डोंट थ्रो इन द टावल येट, यू आर सो क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अभी हार मत मानो, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। ऑल राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ जो है थ्रू थिक एंड थिन। ये मेरा फेवरेट इडियम है। इसका मतलब है सुख दुख में साथ निभाना या हर हाल में साथ देना। यानी कि परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, किसी के साथ लॉयल रहना और उन्हें सपोर्ट करना। जब आप किसी के साथ थ्रू थिक एंड थिन में रहते हो तो आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। चलिए एग्जाम्पल्स देखें। My best friend has been with me through thick and thin for the past 15 years. मेरा सबसे अच्छा दोस्त पिछले 15 वर्षों से हर अच्छे बुरे समय में मेरे साथ रहा है। Our parents support us through thick and thin no matter what mistakes we make. हमारे माता पिता हर अच्छे बुरे समय में हमारा साथ देते हैं, चाहे हम कोई भी गलती क्यों न कर दें। सही बात है ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ जो है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब है आंख झपकते ही या पल भर में। इस इडियम का मतलब है कि कुछ बहुत ही जल्द, अचानक या तुरंत हो जाना। इतनी जल्दी कि आप अपनी आंख झपका कर खोले तब तक कुछ हो गया होगा। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। The accident happened in the blink of an eye before anyone could react. दुर्घटना पलक झपकते ही घटित हो गई, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता। Don't take your phone out here. It could get stolen in the blink of an eye. यहाँ अपना फोन बाहर मत निकालो, ये आंख झपकते ही चोरी हो सकता है। ऑल राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इडियम की तरफ जो है किक द बकेट। ये एक फनी इडियम है, ये कहने के लिए कि कोई गुजर चुका है या मर गया है या उसका राम नाम सत्य हो गया है। जैसे कि मैंने बताया ये एक फनी इडियम है और ये जनरली कैजुअल कॉन्वर्सेशंस में यूज होता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इफ आई किक द बकेट बिफोर यू, प्रॉमिस यू विल टेक केयर ऑफ माई प्लांट्स। अगर मैं तुमसे पहले मर जाऊं तो वादा करो कि तुम मेरे पौधों की देखभाल करोगे। आई एम श्योर ये जनरली हम मजाक में कहते हैं। ही इज स्टिल एक्सरसाइजिंग एट 90 एंड शोज नो साइंस ऑफ किकिंग द बकेट एनी टाइम सून। वह 90 वर्ष की उम्र में भी एक्सरसाइज कर रहे हैं और निकट भविष्य में उनके मरने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। आई एम श्योर ये भी हम मजाक में ही कहते हैं। तो ये इडियम जनरली एक फनी वे में यूज होता है और कैजुअल कॉन्वर्सेशंस में यूज होता है। और हम बढ़ते हैं हमारे आज के लेसन के लास्ट इडियम की तरफ जो है टू पुल समवन्स लेग। हम कहते हैं ना टांग खींचना या कोई किसी की टांग खींच रहा था, उसी का मतलब है टू पुल समवन्स लेग। इस इडियम का मतलब है किसी को मजाक में बेवकूफ बनाना। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डोंट बिलीव हिम, ही इज जस्ट पुलिंग योर लेग, देयर इज नो हॉलीडे टुमारो। उस पर विश्वास मत करो, वह बस तुम्हारी टांग खींच रहा है, कल कोई छुट्टी नहीं है। आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग व्हेन आई सेड आई लॉस्ट योर फोन, इट्स राइट हियर। जब मैंने कहा कि मैंने आपका फोन खो दिया है तो मैं बस आपकी टांग खींच रही थी, ये यही है। तो ये थे 8 अमेजिंग इंग्लिश इडियम्स जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को काफ़ी इम्प्रेसिव और फ्लुएंट बना देंगे। देखिए सिर्फ लेसन देखकर काम नहीं चलेगा, आपको इन इडियम्स को अपनी डेली बातचीत में यूज़ करना ज़रूरी है। और ये इडियम्स आपको तभी याद रहेंगे जब आप इनके साथ सेंटेंसेस बनाओगे। तो कमेंट्स में हर इडियम के साथ एटलीस्ट एक सेंटेंस ज़रूर बनाइए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेसन में। तब तक एज यूजुअल
कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। और हाँ, यहाँ तक बने हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। बाय फॉर नाउ।